कलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर चाहे वो जिंदगी हो, वीडियो हो या फिर फोटो। यार शायरी अभी छोड़ो, वीडियो चालू करो। हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू एनएसबी पिक्चर्स। एंड गाइस, आज की इस वाली वीडियो में करने वाले अपनी फोटो को कलर ग्रेड एंड वो भी इस वाली टोन में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि यार आप लाइटरूम की वीडियोस अब नहीं डालते हो, बट या फाइनली एक लाइटरूम की वीडियो ये रही। एंड आज की इस वाली वीडियो में अपने इस फोटो को हम कलर ग्रेड करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई इंस्टाग्राम पे। एंड इसकी टोन पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी, सो आई थॉट कि मैं आपको बताया कि कैसे इस वाली टोन को आप अपनी फोटो में डाल सकते हो। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो पहली बार। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वाली फोटो बहुत ही बुरे हमारे कलर्स आए, मतलब क्लिक करते टाइम मेरे को उम्मीद नहीं कि मैं इस फोटो को एडिट भी करूंगा, पर वो कहते हैं ना, कलर्स आप चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो। यार फिर चालू हो गए। अब अगर आपकी भी कभी ऐसी फोटो आए जिसमें कलर बहुत ही डल से हो, आपको समझ ना आए कि क्या कलर टोन इसमें डालनी है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। ठीक है, तो वीडियो आप पूरी देखना। हाँ, ये कर लो पहले। तो देखो, जब मैं इस फोटो को एडिट करने लगा तो मेरे पास ये पूरा आइडिया कलर टोन का कैसे आया। मैंने पूरी फोटो में जस्ट एक चीज़ को देखा, एंड वो थी मेरी ये शर्ट जिसका कलर था बिल्कुल येलो। अब मुझे इस येलो कलर टोन को मतलब थोड़ा सा और एनहांस करना था, एंड इसमें कोई और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स डालने थे। अब येलो के साथ मेरे को लगता है कि ये ब्लू कलर बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पूरी फोटो में एक येलो एंड ब्लू वाली टोन डाली जाए। बट दिक्कत ये थी कि इस फोटो में ना ब्लू कुछ था ही नहीं, बैकग्राउंड में सारा कुछ बिल्कुल ग्रे सा था, एंड ये स्टेयर्स नॉर्मल सी थी। तो इनमें कैसे मैंने ब्लू कलर डाला एंड ओवरऑल फोटो में एक्सपोजर शिफ्ट किया, मतलब बैकग्राउंड में पहले लाइटिंग्स थी, लेकिन मैंने सब्जेक्ट के ऊपर लाइटिंग्स को रखा। तो वो हमने कैसे किया, यही आपको बताने वाला हूँ आज की इस वाली वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं लाइटरूम मोबाइल से। ओके, सो गाइज, ये मेरी फोटो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है लाइटरूम के अंदर, एंड देखिए कितनी सिंपल सी ये फोटो है। तो इसमें कुछ भी करने से पहले मैं इसमें कलर करेक्शन करूंगा, एंड उसके लिए हम चलेंगे यहाँ से लाइट्स के अंदर। एंड फोटो में देखिए व्हाइट कलर बहुत ज्यादा लग रहा है, मतलब हमारी जो डिटेल्स थी व्हाइट कलर की वो बिल्कुल ही ब्लोन आउट है। तो उनको हम रिकवर करेंगे। हाईलाइट को मैं थोड़ा सा कम करूंगा, एंड सी बिल्कुल सही से रिकवर हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा शेडोज को अप करूंगा, डन है। एंड मेरा फेस यहाँ पे थोड़ा सा डार्क लग रहा है क्योंकि कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा कॉन्ट्रास्ट भी कम करूँगा। तो इसी काफ़ी सही फोटो यहाँ पे फ्लैट सी लग रही है, नाइस। इसके बाद आप चाहो तो हल्का सा ब्लैक कम कर सकते हैं, ताकि जो ब्लैक पार्ट आपका खत्म हुआ है कॉन्ट्रास्ट की वजह से वो वापस आ जाए। ठीक है, एंड हल्की सी मैं वाइट्स को बढ़ाता हूँ, एंड डन। तो यहाँ पे हमने बेसिकली सिर्फ अपनी लाइट को करेक्ट किया है, एंड अब हम कलर्स को करेक्ट करेंगे। उसके लिए हम चलेंगे आगे कलर वाले टाइप के अंदर। एंड सी, क्योंकि मेरी फोटो रॉ थी तो यहाँ पे ये सारी डिटेल एज इट इज है, टेम्परेचर की एंड टिंट की। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करेंगे। तो ये देखिए हल्की सी ब्लू टोन आ गई फोटो में। अब क्योंकि मेरा कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू है, एंड मैं अपनी फोटो में ये ब्लू एंड येलो टोन डालना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से ब्लू टोन आ चुकी है। इससे पहले मैं थोड़ा सा वाइब्रेंस बढ़ाता हूँ ताकि कलर्स हमारे मस्त दिख जाए। ओके, तो अब इसका हम टिंट भी थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो सी, पूरी फोटो में मस्त ये टील वाली टोन आ चुकी है, जो कि बहुत सही लग रही है। ये टेम्परेचर मुझे थोड़ा सा एक्चुअली ज़्यादा ही लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और येलो साइड लेके चलता हूँ। इतना सही आई थिंक, एंड वाइब्रेंस थोड़ा सा अप। तो देखिए ये हमारी फोटो में पूरी टोन आ चुकी है। अब चलते हैं ऊपर यहाँ से कलर ग्रेडिंग में। तो ये रहा मिक्स पैनल। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए मेरी स्किन में जो कलर है ऑरेंज कलर, इसका हम थोड़ा सा लूमिनस बढ़ाएंगे। एंड मेरी जो शर्ट है इसका कलर भी सेम है, तो ये भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। इसका हम थोड़ा सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, एंड इसका यू हम थोड़ा सा, ताकि ये मस्त थोड़ा सा येलो वाला कलर आ जाए इस पर। अब हमारा जो येलो कलर इसको भी माइनस कर देंगे, एंड सी ये भी मस्त लग रहा है। इसके बाद हमारी फोटो में जो दूसरा कलर है वो है ब्लू। तो ब्लू में चलते हैं, एंड इसका ह्यू थोड़ा सा देखिए, आप इसको बिल्कुल टील ऑरेंज कर सकते हैं पूरा, इतना रख रहा हूँ मैं इसको। एंड इसका मैं थोड़ा चाह रहा हूँ कि लूमिनेंस कम हो, ताकि हमारा सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा स्टैंड आउट हो। तो जस्ट मैं इसका लूमिनेंस कम करूँगा, तो ये थोड़ा सा डार्क भी हो जाएगा। बट हाँ, मेरी जीन्स पे भी ये कलर आ रहा है, तो ज़्यादा भी नहीं करूँगा, इसको थोड़ा सा कम करूँगा बस। इसका थोड़ा सैचुरेशन भी कम कर लेते हैं। ओके, इसके बाद हमारा ये टील कलर, इसका भी हम थोड़ा सा लूमिनेंस कम करते हैं, एंड यहाँ से करते हैं इसको डन। अब यहाँ पे मैं आएंगे सिलेक्टिव टूल के अंदर, तो यहाँ से चलते हैं सिलेक्टिव के अंदर, एंड यहाँ पे बहुत ही कमाल के फीचर्स जो है वो यूज़ करेंगे। तो सेलेक्ट सब्जेक्ट यहाँ से यूज़ करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे सब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेगा ऑन द बेसिस ऑफ फोकस एंड पोर्ट्रेट के हिसाब से। ये वाला फीचर लाइटरूम के न्यू वर्जन में आया सिर्फ, तो मेक श्योर कि अपडेट कर लें आप लाइटरूम को अपने। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट इसने काफ़ी अच्छे से डिटेक्ट कर लिया है, एंड बिल्कुल परफेक्शन से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे इसको इन्वर्ट। तो इन्वर्ट हो चुका है। अब आते हैं लाइट्स में, एंड जस्ट हम इसका एक्सपोजर थोड़ा सा कम करेंगे। आपको ज़्यादा इतना भी नहीं करना है, वरना आपकी फोटो में बहुत ही नकली इफेक्ट आ जाएगा। हल्का सा करेंगे इसको इतना। ओके, एंड इसका मैं थोड़ा कॉन्ट्रास्ट भी कम कर रहा हूँ, एंड हाईलाइट्स भी थोड़ा सा कम। तो सी काफ़ी मस्त ये डार्क लग रहा है, जो कि बहुत सही लग रहा है। एंड इसको करते हैं डन। ठीक है, इसके अलावा एक बार दोबारा चलते हैं मास्क के अंदर, एंड यहाँ से हम एक रेडियल मास्क लेंगे, एंड जस्ट ऐसे अपनी बॉडी पे ऐसे करेंगे इसको पूरा। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉन्ट्रास्ट करेंगे थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ऊपर स्विच करते हैं इसको, एंड इसका मैं थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाऊंगा हल्का सा बिल्कुल। तो ये देखिए बिल्कुल कम 0.9%। ठीक है, तो अब देखिए मस्त यहाँ पे एक विनियट इफेक्ट आ रहा है, डन। एंड सी पूरी फोटो में मस्त हमारा एक ना फोकस यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, बैकग्राउंड से लेके आप आगे सब्जेक्ट पे आपका ध्यान जाएगा। अब इसके अलावा इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा विनियट भी डालते हैं। यहाँ पे चलते हैं, एंड ये रहा विनियट। इसका आपको पहले फीदर बिल्कुल कम कर लेना है, उसके बाद इसका आपको जो है पोजीशन देखना है।
इसका जो राउंडनेस है इसको कम कर दें ताकि ऐसे हॉरिजॉन्टली ये आए, और हाईलाइट को फुल कर देना है। एंड अब हम क्या करेंगे, इसका फीदर जो है वो बढ़ा देंगे। एंड अब हम अपने हिसाब से विनियर को कम या ज़्यादा करेंगे, तो आई थिंक इतना बहुत है इसमें। इसके अलावा आप इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए पूरी फोटो हमारी बहुत ही आसान तरीके से एडिट हो चुकी है। बस हाँ, अभी आपको लग रहा होगा मेरी फोटो में जो जीन्स है इस पे कलर हमारा वाइट बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इसको आप किसी भी ऐप के अंदर बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। आपको बस करना क्या होता है कि आपकी फोटो में जो भी कलर आपके कपड़ों पे एक्स्ट्रा आ रहा हो उसका एक बार पूरा सैचुरेशन बिल्कुल जीरो कर दें, मतलब वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाए। उसके बाद आप अपनी फोटो को सेव करें एंड इस वाली फोटो के ऊपर सेम उस वाली फोटो को ऊपर रख दें। एंड पिक्सार्ट या किसी भी और ऐप के अंदर आप अपनी दोनों फोटो को एक साथ ओपन करें, मतलब एक के ऊपर दूसरी फोटो को रखें एंड जस्ट उस वाले पार्ट को रखें जहाँ पे आप अपनी फोटो में कलर को चेंज करना चाह रहे हो। तो इस तरीके से आप अपनी फोटो में सिलेक्टिव एडिटिंग भी कर सकते हो, थोड़ा सा लाइटरूम एंड पिक्सार्ट का मिक्स करके। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन हाँ पूरी कलर टोन यहाँ पे आ चुकी है जो कि बहुत ही कमाल लग रही है। बाकी आपको ये कलर टोन कैसे लगी कमेंट करके जरूर से बताना। एंड ये वाली कलर टोन आप अपनी फोटो में एक क्लिक में भी डाल सकते हो क्योंकि मैंने इसका प्रीसेट भी बना रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट कर लेना। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वाली कलर टोन बहुत अच्छी लगी होगी एंड पर्सनली मेरे को ये टोन बहुत पसंद आई। मैं अपनी और भी बहुत सारी फोटोज में ये वाली टोन डालने वाला हूँ। आई होप कि आपको ये सारी कलर टोन बहुत ईजिली समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर से करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप लोग सोचोगे यार ये सारी एडिटिंग का झमेला कौन करे, मतलब इतना अरे कहना क्या चाहते हो? प्रीसेट बना रखा है यार मैंने आप लोगों के लिए। प्रीसेट चेक करो यार, फ्री में बिल्कुल फ्री वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर प्रीसेट को चेकआउट करो, यूज करो अपनी फोटोज में एंड एक क्लिक अपनी फोटो को ऐसे एडिट करो। यही था इस वाली वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी नया या अच्छा सीखने को मिला तो आप वीडियो को लाइक करें और फ्री के प्रीसेट के लिए लाइक कर दो यार। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। ये वीडियो यार यहीं पे खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी कमाल की वीडियो में, क्योंकि वो कहते हैं ना यार कपड़ा मिलेगा। दुनिया बहुत ही छोटी है यार, कभी ना कभी मुलाकात तो हो ही जाएगी। दुनिया बहुत ही छोटी है, कभी ना कभी मुलाकात तो हो ही जाएगी।